हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ग्रेड का जीके। तो यहाँ से आज से ये फर्स्ट वीडियो यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ। वैसे मैंने बेसिक जो नॉलेज है राजस्थान का नए जिले बनने के बाद वो डाला है, लेकिन यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यू कंप्लीट करने वाले हैं सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक सामान्य ज्ञान जीके फर्स्ट पेपर का। यहाँ पर हम सिलेबस कवर करने वाले हैं, रेगुलर आपके लिए यहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जानेंगे राजस्थान की आकृति व विस्तार। ठीक है, तो राजस्थान का जो परिचय है, राजस्थान में नए जिले बने हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम राजस्थान का जीके पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की आकृति व विस्तार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाग फैक्ट रहने वाला है, इसके और भी भाग आने वाले हैं, मतलब एक वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने पाऊंगा। पहले से यहाँ पर मैंने लिख रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो लिखने में। अब यहाँ पर मैं लिखता रहूँगा तो फिर ज़्यादा टाइम खराब होगा, तो यहाँ पर मैं आपको समझाता रहता हूँ, समझाता रहूँगा कि किस प्रकार से क्या है। देखिए राजस्थान की आकृति कैसी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा राजस्थान का मैप होता है। तो ये किस प्रकार से इसकी आकृति होती है, देखिए आकृति की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी आकार है। ठीक है, इस प्रकार से ये वर्ताकार है। ठीक है, ग्लोब है, वर्ताकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आकृतियाँ होती हैं। इस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं ये राजस्थान की आकृति है। तो इस आकृति का क्या नाम दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, ये राजस्थान की आकृति है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल। बाढ़ का क्षेत्रफल जानते हैं इससे पहले, तो देखिए बाढ़ का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बाढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। जो ये राजस्थान है इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर हम बात करें तो इसका है 3,42,239 किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल। यहाँ पर हमें साथ में भारत का भी ध्यान रखना है, और यहाँ पर जो भारत का भूगोल पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रफल से पहले हमें भारत का देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का हो गया, और राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का हो गया। अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, मतलब पूरे भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो परसेंटेज में यहाँ देख सकते हैं 10.41% है। ठीक है, 10.41% है भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल, मतलब पूरे भारत में राजस्थान में कितना प्रतिशत है, भारत के अंदर 10.41% है। ठीक है, 10.41% है भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है, भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस साइड जो मैप बना रखा है इसके अंदर क्या लिखा रखा है, हमने क्या बता रखा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको वो 4 डिजाइन होती हैं। वैसे तो और भी 10 डिजाइन होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व 8 डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, वैसे मैप 4 डिजाइन होती हैं, उत्तर दक्षिण। अगर यहाँ पर इस प्रकार से हम बोर्ड पर दर्शाते हैं, मैप में देखते हैं तो ऊपर की साइड क्या होता है उत्तर, और नीचे की साइड होता है दक्षिण। इस साइड ये होता है पूर्व, जो सूर्य उगता है। ठीक है, छिपता है वो पश्चिम होता है। और यहाँ पर हम इस साइड अगर हमारा फेस है, मुंह है, तो इस साइड जो राइट हैंड साइड होता है, तो राइट हैंड का हमारा हाथ होता है, बायां हाथ होता है वो होता है पूर्व, और जो बावड़ा बायां मतलब बायां होता है वो होता है पश्चिम, और दायां होता है वो होता है पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बायां बावड़ा। ठीक है, तो ये पश्चिम साइड होगा। अगर इस साइड में मुंह है, अगर इस साइड में मुंह है तो ये हो जाएगा पश्चिम बायां। बाईं तरफ क्या होता है, जो बायां हाथ का उस तरफ होता है पश्चिम, और दायां हाथ का उस तरफ होता है पूर्व। ठीक है, अभी देख सकते हैं इस साइड बोल्ड और वहां पर मैं बता रहा हूं ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, और इस साइड पूर्व और इस साइड पश्चिम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इस प्रकार से बता रहा हूं बोर्ड पर, यहाँ पर उत्तर होगा, नीचे होगा दक्षिण, और इस साइड होगा पूर्व और इस साइड होगा पश्चिम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 826 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण 826 है, तो पूर्व से पश्चिम क्या होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं 869 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं बता दिया कि उत्तर से पूर्व, दक्षिण से नहीं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। अब बात करते हैं इन दोनों की अंतर क्या है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है इसका अंतर क्या है, तो इसका अंतर हो जाएगा यहाँ पर 43 किलोमीटर। ठीक है, अंतर क्या होगा, 43 किलोमीटर। ठीक है, ये लंबाई है इसकी। ठीक है, तो इसका अंतर क्या होगा, 869 में से 826 घटाएंगे 43 किलोमीटर बचेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो राजस्थान की लंबाई है उसका अंतर क्या है, तो आपको बताना है 43 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर देखिए अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार।
ठीक है। तो अक्षांशीय और देशांकीय विस्तार क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से राजस्थान का मैप यहाँ पर पहले से बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये है ग्लोब, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब बात करें यहाँ पर 3 रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मध्य रेखा। कर्क रेखा अक्षांश रेखा है, ठीक है। ये कितनी है 23.5 डिग्री, 23 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री। और ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मध्य रेखा जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विश्व में राजस्थान, मतलब इस ग्लोब के अंदर राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, मतलब कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। और भारत में उत्तर पश्चिम गोलार्ध में है, भारत में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में है क्या राजस्थान। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत का मैप इस प्रकार से, और यहाँ पर ये राजस्थान कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में है, दिशा में है, ठीक है। अब देखिए ये समझ में आ गया आपको, ये विश्व का मैप है, ये ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब के अंदर इस प्रकार से राजस्थान है भारत, ठीक है, समझ में आ गया आपको। विश्व में राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ये याद रखना आपको, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और भारत में उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है, ठीक है। तो भारत में साइड है और गोलार्ध में राजस्थान इस साइड है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 दिशाएं बताई इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर दक्षिण, तो इन दोनों के बीच में क्या, यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, ये पश्चिम है। तो यहाँ पर ये बीच में क्या आएगा, उत्तर पूर्व, ठीक है। तो उत्तर पूर्व ये गोलार्ध है, इस गोलार्ध में उत्तर पूर्व में क्या है, राजस्थान है, ठीक है, जो कि कर्क रेखा पर है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब भारत में बात करें तो भारत में इस प्रकार से भारत का मैप है, ठीक है। ये जो गोलार्ध है इसको भारत का मैप मान लीजिए। तो भारत में उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम इस साइड है राजस्थान, सभी को आपको पता है इस साइड है। तो ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर पश्चिम दिशा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अक्षांशीय व देशांकीय विस्तार, ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसको समझते हैं। तो देखिए ये राजस्थान का मैप है, क्षेत्रफल मैंने आपको पहले बता दिया था 3,62,39 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41% है। अब देखिए उत्तर की तरफ जो उत्तरी अक्षांश है ये कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 23 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। और नहीं यहाँ से बोलेंगे हम 23.5 डिग्री नहीं, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। अब ये उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पर उत्तर दिशा में है, और यहाँ पर तो दक्षिण दिशा है, यहाँ दक्षिण दिशा क्यों नहीं लगाया, उत्तरी क्यों लगाया, उत्तरी अक्षांश की बोला है। तो यहाँ पर देखिए इसलिए सबसे पहले हम ये समझा था। तो देखिए अपना जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। इसलिए अक्षांश विस्तार है वो यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है में, ठीक है। उसके बाद देशांतर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि पूर्व में है, उत्तर पूर्व, ठीक है। तो देशांतर पूर्व में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं जिस प्रकार से हमने जो लंबाई राजस्थान की चौड़ाई है तो उसका अंतर क्या था, उसी प्रकार से जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार है उनका अंतर करें। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश का अंतर करें तो यहाँ पर अंतर आता है 7 डिग्री 9 मिनट इसका अंतर आता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम पूर्वी देशांतर की यहाँ पर बात करें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर का अंतर करें तो यहाँ पर अंतर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अंतर हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट, ये इसका अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो राजस्थान की आकृति का विस्तार है उसका कुछ यहाँ पर चर्चा की है, राजस्थान का जो परिचय है सामान्य है वो यहाँ पर जाना है। और अगली क्लास में हम इसके आगे और जानते हैं कि राजस्थान का लास्ट छोर क्या है, ठीक है, लास्ट बिंदु है कौन सा, क्या है, मतलब कौन सा गांव है, कौन सा जिला है। तो ये सारी बातें हम करेंगे अगली वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।